अरे अमित शाह जी और शिवराज मामा, ये क्या सुनने को मिल रहा है कि शिवराज मामा का कबूलनामा। जनता भाजपा से नाराज और भाजपा से नाराज हुए शिवराज मामा। भाजपा को नहीं है शिवराज मामा की जीत पर विश्वास और मध्य प्रदेश की जनता तोड़ती जा रही है मामा के मुख्यमंत्री बनने की आस। अब सबको इंतजार है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज मामा फेल होंगे या फिर होंगे पास। अरे स्मृति ईरानी, तुम ही बता दो, क्यों उठ गया शिवराज मामा से भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान का विश्वास। अरे जब किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है तो शिवराज मामा कैसे जीत जाएंगे। अब की बार तो साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराएंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अमित शाह जी और शिवराज मामा जिंदगी भर याद रखेंगे। अब की बार मध्य प्रदेश वाले ऐसा सबक सिखाएंगे। शिवराज मामा ने लाडली बहनों के लिए योजनाएं तो बहुत चलाई, लेकिन चुनाव के समय चलाई जिस कारण कोई काम न आई। इसीलिए अब सरेआम स्टेज से रोते दिखाई देते हैं, क्योंकि अब उनको भी सबसे बड़ी हार दे रही है दिखाई। इसीलिए स्टेज से दे रहे अपनी लाडली बहनों को भाई की दुहाई। अरे शिवराज मामा, कम से कम आप तो जीतने का हौसला रखिए, वरना आपको मध्य प्रदेश की जनता कैसे जिताएगी। और अमित शाह जी, अगर आप लोग ही शिवराज मामा पर विश्वास नहीं करोगे तो फिर तो मध्य प्रदेश की जनता मामा जी को बुरी तरह हराएगी। अगर इसी तरह से खींचातान रही आपके और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा के बीच तो मध्य प्रदेश में से फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार गवाएगी। और शिवराज मामा, आप भी बताइए, आपने क्यों किया यह हार का कबूलनामा। अरे स्मृति ईरानी, ये बताइए, खुद से कौन हारना चाहता है, लेकिन ये हाई कमान मुझे बहुत सताता है। अब ये बता दीजिए, मध्य प्रदेश में जब मेरी सरकार है, मैं जीत की हामी भर रहा हूँ, उसके बावजूद भी 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत थी। अभी तो अन्य सीटों का ऐलान होना भी बाकी है। मुझे तो ये नहीं यकीन हो रहा कि अब और कौन से केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारेंगे। कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की तो बात ही छोड़ दो, मध्य प्रदेश में तो अब लोगों की राय भी ये होने लगी कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई और होगा। मैंने तो जीत के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन अपने ही नेताओं को मुझ पर विश्वास नहीं है। इन्हीं के ढंग देखकर मुझको भी मेरी जीत पर विश्वास नहीं है, और अब तो जनता को भी मुझ पर कोई आस नहीं है। अब मेरी लाडली बहनों को भी दिख रहा है कि अब मुख्यमंत्री बनने के शिवराज मामा के कोई ज्यादा चांस खास नहीं है। अब ये बातें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही बता सकते हैं। अरे शिवराज मामा, क्यों पाड़ रहे हो पजामा। अगर आप मध्य प्रदेश में हार रहे तो आप खुद के कारण ही हार रहे हो। आपको भी पता कि आपकी सरकार में कितने सारे घोटाले हुए हैं, उसके बावजूद भी आप सोच रहे को आपके ही मुख्यमंत्री बना दें। अरे पिछली बारी हार गए थे आप तो, ये तो शुक्र मनाओ मेरा कि मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता को तोड़कर तुम्हारे साथ शामिल कर दिया, वरना कहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आनी थी। मध्य प्रदेश की जनता ने तो पिछली बार ही विदाई पार्टी दे दी थी तुमको, उसके बावजूद भी हमने तुम्हारी सरकार बनाई और अब दोष भी हमको ही दे रहे हो। अगर हमको लगता कि मध्य प्रदेश की जनता तुम पर विश्वास कर रही है और तुम्हारी जीत निश्चित है, तो हमें केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत थी। अब तुमको कैसे समझाएं कि भाजपा में अपनी नाक बचाने के लिए इतने बड़े बड़े मंत्रियों को चुनाव लड़ाना जरूरी है। तुमको लग रहा कि हम तुमसे दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे कि ये हमारी कितनी बड़ी मजबूरी है। जैसी तुम्हारी हमसे बढ़ गई, ऐसे ही जनता की तुमसे बढ़ गई दूरी है। उसी दूरी को मिटाने के लिए मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं का आना जरूरी है, लेकिन तुमको मुख्यमंत्री होते हुए भी यह बात कहाँ समझ में आती है। और यही भारतीय जनता पार्टी की कमी है, इसीलिए मार खा जाती है।